Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, I will discuss one very important update that is related to ICT Mumbai admission 2023-2024 एंड ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ICT मुंबई का डिफरेंट कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एम केमिकल इंजीनियरिंग, एम फार्म, एम टेक, एम ई, MSc डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितना नंबर ऑफ सीट्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड्स को भी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चले। एंड ICT मुंबई के बारे में सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग MSc एंड इसके थ्रू बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी होता है MSc के बाद। ओके तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट का, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर MSc, फॉर ME, फॉर MTech, फॉर PhD एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स। ओके तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 1 जून से एंड इसका लास्ट डेट है 21 जून। ओके ये जो पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम जाके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर सकते हो एंड उसके बाद ही अप्लाई करना। ओके एंड यहाँ पर देखो जो प्रोग्राम्स है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन किया कि एग्जाम का शेड्यूल एंड एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा वो 4th वीक ऑफ जून मेंशन किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा ICT मुंबई का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये मान लो कि जनरली ICT मुंबई का एंट्रेंस एग्जाम ICT मुंबई में ही होता है। इस साल अगर चेंज किया तो फिर चेंज हो सकता है, नहीं तो जनरली मान लो कि ICT मुंबई में ही एग्जाम होगा एंड इसका एग्जाम शेड्यूल क्या होगा अभी मेंशन नहीं किया, 4th वीक ऑफ जून को पता चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्रीज है केम इंजीनियरिंग के ऊपर, केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर यहाँ पर इनटेक कितना है 30 सीट्स है। तो इसके लिए बी केम इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब जो डिग्रीज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, बीटेक होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर टेक्सटाइल जो केमिस्ट्री या फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोग्राम्स, या फिर उसके बाद ऑयल टेक्नोलॉजी और भी जो सब्जेक्ट्स है पॉलीमर इंजीनियरिंग, सरफेस कोटिंग इंजीनियरिंग, ये सारे पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक में अगर बैचलर्स डिग्री है तो फिर ये मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और भी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स है, तो हम यहाँ पर MTech प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, MSc प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो कि जो केमिस्ट्री का यहाँ पर तीन प्रोग्राम में मेनली एडमिशन होता है। एक होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक होता है टेक्सटाइल केमिस्ट्री, एक होता है नॉर्मल MSc केमिस्ट्री। तो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में यहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए बी फार्म डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर BSc का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स है 6। ओके मेडिसिनल केमिस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी 6 सीट्स है, लेकिन बी फार्म डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ME प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए 18 सीट्स है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग, इसमें बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। MSc केमिस्ट्री के लिए देखो जो नॉर्मल MSc केमिस्ट्री प्रोग्राम है इसके लिए टोटल 20 सीट्स है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है BSc विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और इक्विवेलेंट। अगर NIOS मैथ है फिर भी चल जाएगा, या फिर 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए फॉर नॉर्मल MSc केमिस्ट्री प्रोग्राम एंड बैचलर्स डिग्री में केमिस्ट्री होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई भी स्टूडेंट्स मटेरियल टेक्सटाइल केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, जस्ट बैचलर्स डिग्री में केमिस्ट्री होना चाहिए। तीनों ईयर में केमिस्ट्री होना चाहिए बैचलर्स डिग्री का टेक्सटाइल केमिस्ट्री के लिए, एंड 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होगा तो फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड नॉर्मल केमिस्ट्री बोथ प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल फिजिक्स प्रोग्राम नहीं है, मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए BSc फिजिक्स एट मतलब 3rd ईयर तक BSc में फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर BTech का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ओके यहाँ पर भी 20 सीट्स है। तो उसके बाद हम और भी जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पर चाहे तो तुम देख सकते हो MTech का बहुत सारा डिफरेंट डिग्रीज है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कितना नंबर ऑफ सीट्स है मेंशन किया गया। तो उसके बाद यहाँ पर 1 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एंड 21 जून तक लास्ट डेट है, ये मेंशन किया। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स लाना चाहिए। दैट मीन्स तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में ME, MTech, MSc या फिर PhD कोई भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए जनरल जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 60% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट CGPA 6.5 मान लो आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, एंड
जो जो बैकवर्ड कैटेगरीज है ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए आई थिंक 55% मार्क्स होना चाहिए और 6 सीजीपीए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल। तो 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए फॉर जनरल कैटेगरी, 55% और इक्विवेलेंट सीजीपीए फॉर बैकवर्ड कैटेगरी। ओके, ये होना ही चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड उसके साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया, ये सारे थिंग्स तुम चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट सिंगल फॉर्म के लिए, एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ये सारे के रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ पे करना होगा। एंड यहाँ पर ये जो आईसीटी मुंबई का एडमिशन रिलेटेड जो 2023-2024 का जो हैंडबुक है वो डाउनलोड करके सारे डिटेल्स तुम चेक कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है। वहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स मेंशन है कि प्रोग्राम वाइज क्या क्या, नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के बारे में, ठीक है, उसके साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये सारे थिंग्स, एंड कितना नंबर ऑफ सीट्स तो यहाँ पर भी मेंशन है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम का डिटेल्स, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रोग्राम होगा, ठीक है, पीएचडी रिलेटेड फेलोशिप अमाउंट, ये सारे थिंग्स के ऊपर। ओके, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस कि कैसे तुम्हें अप्लाई करना होगा। फर्स्ट यहाँ पर टोटल 6 स्टेप में तुम्हारा एप्लीकेशन होगा। फर्स्ट होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कास्ट, कैटेगरी डिटेल्स, स्कैन कलर फोटोग्राफ, ये सारे थिंग्स। स्टेप 2 होगा एजुकेशनल डिटेल्स, जो 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट अपलोड करना होगा, ठीक है। थर्ड होगा एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, अगर जो पर्टिकुलर मतलब मोबाइल नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, ये सारे थिंग्स, अगर कुछ पर्टिकुलर मतलब जो जो ऑप्शन वहाँ पर आएगा। स्टेप 4 में आएगा अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, जो मतलब मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, उसके साथ तुम्हारा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारे थिंग्स। उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे थिंग्स ले सकते हो। एंड अप्लाई करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, पेमेंट करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, पेमेंट का जो रिसिप्ट वो तुम्हारे साथ रखना होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है एप्लीकेशन करने के लिए। तो मैं सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट डिस्कस किया। अभी हैंडबुक में जाके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेजुएशन में तुम्हारा जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए कुछ सब्जेक्ट के लिए, एंड 60% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर रिजर्व कैटेगरी 55% और इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। 1000 रुपीज़ फॉर वन सब्जेक्ट जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ फॉर वन सब्जेक्ट। ओके, अभी हम हैंडबुक में जाके देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। सो लेट्स सी। तो ये है आईसीटी मुंबई का जो हैंडबुक, इसका कंटेंट्स यहाँ पर डिटेल्स में मेंशन है। डिपार्टमेंट वाइज जो जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सारे डिटेल्स में तुम चेकआउट कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हो कि प्रोफेसर के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद और भी जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे डिटेल्स 1 by 1 मेंशन किया। जो जो एकेडमिक प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में, पीएचडी प्रोग्राम के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री के बारे में, ठीक है, एनरोलमेंट एंड एलिजिबिलिटी, एकेडमिक ईयर का सारे जो डिसिप्लिन्स, सारे थिंग्स के बारे में ये हैंडबुक के अंदर डिस्कस किया गया। तो अप्लाई करने के पहले सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ओके, तो हम 1 by 1 इंपॉर्टेंट डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, कौन कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बैचलर्स डिग्री में एडमिशन होता है। 70% स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से लिया जाएगा, 30% स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सिमिलरली मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पर दिया है, एंड यहाँ पर परसेंटेज वाइज, सीजीपीए वाइज जो एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया, 60% फॉर जनरल, 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी। एंड उसके बाद यहाँ पर सारे प्रोसीड्योर 1 by 1 मेंशन किया गया। सो सारे कोर्सेज के बारे में ये सारे थिंग्स मैं डिस्कस कर दिया कि कितना नंबर ऑफ सीट्स है एंड क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 लेवल में सिलेक्शन होगा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 है कि यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स अप्लाई किया गेट और जीपैट, ये सारे एग्जाम्स के थ्रू, मतलब जो ये गेट और जीपैट का जो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो काम होगा वो एमटेक प्रोग्राम के लिए। तो पहले अप्लाई करना होगा, देन जो जो स्टूडेंट वहाँ से शॉर्टलिस्ट होगा उन सारे स्टूडेंट लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो लेवल 2 में क्या होगा, पहले गेट और जीपैट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया गया, उसके बाद इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा 70:30 रेशियो के अकॉर्डिंग। एंड लेवल 3 में क्या होगा, डायरेक्टली ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा। तो जितना भी एमटेक प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम है, मैक्सिमम
जो प्रोग्राम है यहाँ पर देख सकते हो लेवल 2 के अंदर है, दैट मीन्स लेवल 1 एंड लेवल 2 के अंदर। दैट मीन्स कुछ है डायरेक्टली गेट स्कोर के अंदर और जीपैट के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, कुछ होगा लेवल 2 जो है पहले जीपैट और गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट होगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन, एंड लेवल 3 है रिटन एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पर देख सकते हो जो एमएससी टेक्सटाइल केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री जो प्रोग्राम्स है वो लेवल 3 के अंदर है। दैट मीन्स डायरेक्टली एग्जाम होगा एंड उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा एमएससी फिजिक्स के लिए भी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके बाद और भी डिटेल्स यहाँ पर चाहे तो तुम चेकआउट कर सकते हो। तो क्या क्या थिंग्स जैसे मैं डिस्कस किया कि अप्लाई करने के लिए कितना स्टेप होगा, फर्स्ट होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, देन एजुकेशनल डिटेल्स देना होगा, देन एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, देन अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, देन पेमेंट डिटेल्स। तो ये सारे थिंग्स देने के बाद पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से रख देना। ओके, एंड एडमिशन के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड कॉपी वगैरह सब कुछ लेकर जाना होगा, वो बाद में लगेगा। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10th लेवल सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th लेवल सर्टिफिकेट मार्कशीट, बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट्स मार्कशीट, उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गेट और जीपैट का स्कोर कार्ड अगर तुम्हारे लिए एलिजिबल है, एमटेक ये सारे प्रोग्राम के लिए चाहिए, एमएससी प्रोग्राम के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद जो SC ST एंड OBC कैटेगरी का है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स मतलब एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में मैं ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया। बाकी सारा PhD रिलेटेड थिंग्स, फेलोशिप वगैरह सारे डिटेल्स यहाँ पर 1 by 1 मेंशन है, तुम चाहे तो देख सकते हो। अदरवाइज मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस किया 1 जून से लेकर 21 जून एप्लीकेशन का डेट है, अभी भी तुम्हारे पास 15 डेज के आसपास से अप्लाई कर दो। एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया वो सारे थिंग्स एक बार चेकआउट कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके बाद ही अप्लाई करना। अभी मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर जाके अप्लाई करना है। सो लेट्स सी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो एकेडमिक करके ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर एडमिशन ऑप्शन को क्लिक करना है। एडमिशन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन 2023-2024 ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने के बाद ये एक पर्टिकुलर पेज में तुम फॉरवर्ड हो जाओगे। तो ये पर्टिकुलर पेज में आने के बाद यहाँ पर देखो 2-3 ऑप्शन रहेगा, अप्लाई फॉर UG कोर्सेज, अप्लाई फॉर PG कोर्सेज एंड अप्लाई फॉर PhD कोर्सेज। जो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो वो पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना होगा। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर PG कोर्सेज ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर डिटेल्स पुट करना होगा, कुछ गाइडलाइंस दिया है, गाइडलाइंस वगैरह चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखो ICT मुंबई, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट के लिए ICT चूज कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट कोर्स, कौन सा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर एमटेक का, PhD का एंड उसके साथ MSc प्रोग्राम सारे थिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सपोज मैं MSc केमिस्ट्री चूज कर लिया, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स देना होगा, फोन नंबर, ईमेल ID, तुम्हारा नेम, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड देने के बाद रजिस्टर करना होगा। तो ईमेल के थ्रू फिर एक ईमेल आएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, देन फर्दर एप्लीकेशन डिटेल्स पुट करना होगा। जो स्टेप दिखाया 6 स्टेप्स, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सारे थिंग्स करने के बाद फाइनल सबमिट होगा। एंड पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से रख देना। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है, कितना नंबर ऑफ सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सारे थिंग्स के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। 21 जून लास्ट डेट है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके थ्रू हमारे मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एंड और भी अच्छा वीडियो लाएंगे। So thank you for watching. See you in the next video.